अब बात करेंगे रोमन प्रणाली की। रोमन प्रणाली क्या होती है, इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रोमन प्रणाली की विशेषताओं के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं। रोमन प्रणाली जो होती है, आपने देखा होगा कि इस प्रकार से अंक लिखे होते हैं, V लिखा होता है, X लिखा होता है, L C D M J कुछ अंक जो होते हैं प्रयोग किए जाते हैं। यदि मैं बात करूं I की बात करूं तो I लिखा होता है, कई बार 2 बार I लिखा होता है तो 2 के लिए, 3 बार I लिखा होता है 3 के लिए। तो इस प्रकार से जो अंक लिखे जाते हैं वो क्या होते हैं, संकेत किए जाते हैं, एक प्रकार से अंकों को संकेत के रूप में व्यक्त करते हैं। अब इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेट में तो पूछे ही जाते हैं, चाहे वो सीटेट हो या फिर एमपीटेट हो। केंद्रीय विद्यालय का यदि पिछला प्रश्न पत्र आप उठा करके देखेंगे 2018 का, तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे हल करने हैं, क्या इसकी विशेषता होती है, क्या इसके रूल्स होते हैं, वो देख लेती है। तो आई एक अंक के लिए क्या होता है, आई प्रयोग करते हैं। एक के लिए क्या करते हैं, एक के लिए आई का उपयोग इस प्रकार से लिखते हैं, 5 के लिए V का, और 10 के लिए X का, 50 के लिए L का, और 100 के लिए C का प्रयोग करते हैं, 500 के लिए D का, और 1000 के लिए M का। अब आगे बात करें इसमें कि इसका जो पहला रूल्स क्या दिया हुआ है, पहला रूल दिया हुआ है I, X, C एवं M को लगातार 3 बार तक लिख सकते हैं। यदि मैं आपको लिख दूं कि I प्लस I प्लस I, यदि इस प्रकार से, यदि मैंने ऐसा लिख दिया, इस प्रकार से लिख दिया मैंने, ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होता है, एक प्लस एक बराबर कितना है, 3 है, यानी 3 के लिए प्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन 4 बार नहीं लिख सकते, ऐसा कैसे नहीं लिख सकते, 4 बार नहीं लिख सकते। यदि 4 लिखना है तो फिर आप और थोड़ा सा आगे जाइएगा, तो फिर आपको क्या लिखना होगा, V लिखना होगा। तो मतलब मैं 4 के लिए आप ऐसा लिखते हैं, जनरली आपने देखा हो V, मतलब 5 में से 1 कम कर दिया, आगे जो लास्ट वाला रूल है उस पर आधारित है। ठीक है, अब यदि क्या है, X को यदि मैं लिखता हूँ X तो कितना, मतलब x का मतलब कितना होता है, x का मतलब होता है 20। कैसे, 1x का मतलब होता है 10, 1 का भी मतलब होता है 10। तो x प्लस x, यदि मैं एक और x जोड़ना चाहूं इसमें तो जोड़ सकता हूं, प्लस x, तो बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी 3x यदि एक साथ लिखे हैं तो उनका मतलब होता है 30। यदि 2x एक साथ लिखे तो इसका मतलब होता है 20। यदि जो संख्या बड़ी संख्या के पहले लिखा हो तो उसमें से घटाने का भी नियम है, तो उसमें से कैसे कम करेंगे वो देखेंगे। यदि आप मैं C को लिख दूं, C लिख दूं 2 बार या फिर 3 बार लिख दूं, तो इसका मान कितना होगा, 300 हो जाएगा, क्योंकि एक C का मान कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, तो 3C एक साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब कितना है, 300 है। यदि मैं M को लिख दूं, M एक साथ लिख दूं, M और M, 2M लिख दूं एक साथ, इसका मतलब क्या है, 2000 है। क्यों 2000 है, क्योंकि 1M का मतलब मान है 1000 और 2M का मान कितना हो जाएगा, 2000। तो ये संख्या जो है I, X, C और M, इनको लगातार 3 बार तक लिख सकते हैं। कितनी बार तक, 3 बार तक लिख सकते हैं, 3 से अधिक बार आप नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करें, दूसरा जो पॉइंट है इसमें, दूसरी क्या सावधानी रखनी होती है, क्या नियम है इसका, क्या V, L एवं D को लगातार एक से अधिक बार नहीं लिख सकते। क्या है, एक से अधिक बार नहीं लिख सकते। कैसे, कि यदि मैंने लिखा V लिखना तो मैंने 5 लिखना है तो सीधे V लिख दिया। यदि मुझे 10 लिखना है तो मैं X पे जाऊंगा, यहाँ पर 5 2 बार नहीं लिख सकता। यदि L लिखना है, यदि 50 लिखना है तो सीधे L लिख दिया, L मतलब क्या हो जाए, 50 हो जाए। यदि मुझे कितना लिखना है, यदि मुझे लिखना है 500 लिखना है तो सीधे मैंने क्या लिख दिया, D लिख दिया, D में कितना होता है, 500 होता है। इन संख्याओं को एक से अधिक बार नहीं लिख सकते हो आप, हमेशा एक बार ही इनका उपयोग होता है। ठीक है, अब आगे दिया है, यदि कोई छोटा संकेत बड़े संकेत के पहले लिखा है तो बड़े संकेत से छोटा संकेत घटा देते हैं, और यदि बड़े संकेत के बाद में है तो जोड़ देते हैं। यदि मैंने लिख दिया, यदि कैसा लिखा है, ये छोटा संकेत है, ये बड़ा संकेत है, ठीक है, ये यहाँ पर इसका मतलब तो 1 होता है, इसका मतलब 5 होता है, लेकिन ये छोटा संकेत बड़े संकेत के पहले लिखा है तो इसमें से आप क्या करोगे, 1 घटा दोगे। कैसे, V -1 मतलब 5 - 1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो क्या है, 4 लिखा है। ये आपको तो इतना तो आता है, लेकिन फिर भी एक रूल होता है जो कि आपको आगे महत्व होगा, जब आप इसके क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन यदि मैंने लिख दिया कि X लिखा हुआ और X के पहले I लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, इसका मतलब हुआ कि X की जो बड़ी संख्या इसमें से 1 घटाना है, तो 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, x के पहले 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, क्योंकि s की वैल्यू जो होती है 10 होती है और i की वैल्यू कितनी है, 1 होती है, तो 1 इसमें घटा दिया। अब इसी पर आधारित और भी क्वेश्चन यदि पूछे जाए, यदि मैंने लिख दिया क्या, यदि मैंने लिख दिया l, यदि मैंने l लिख दिया और l के पहले मैंने लगा दिया 10 की मात्रा लगा दिया, फिर 10 का जो संकेत है x वो लिख दिया, तो क्या होगा, L से 10 घटा दीजिए। L से 10 घटाने का मतलब है 50 से 10 घटाना, 50 से 10 घटाने का मतलब है 40, यानी 50 में 40 घटाएं, वो 10 घटाएं कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यदि मैंने लिख दिया
सी के पहले मैंने एल लगा दिया, सी के पहले मैंने यानी डबल एक्स लगा दिया, ठीक है, डबल एक्स लगा दिया सी के पहले, सी के पहले यदि मैंने डबल एक्स लगा दिया तो क्या सी की वैल्यू तो आप जानते हैं कि कितनी होती है 100 होती है, लेकिन डबल एक्स यदि उसमें से माइनस करना है, यदि पहले लगा है तो माइनस करना है, और बाद में यदि सी के बाद में यदि मैंने डबल एक्स लगा दिया तो कितने मान हो जाएगा। तो सी के पहले यदि 2 एक्स लगे तो उसमें से एक एक्स की वैल्यू और एक एक्स की वैल्यू, मतलब 2 एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, 20 माइनस करें कितना हो जाएगा बराबर हो जाएगा 80। और यदि मैंने सी के बाद में डबल एक्स लगाया है तो यानी कि सी के बाद में एक्स प्लस एक्स मतलब में 10 प्लस 10 बराबर 20 जोड़ना है, मतलब में 100 तो है ही है और 100 में 20 जोड़े तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको माइनस करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे। यदि मैंने m लिख दिया, यदि m लिख दिया और m के पहले मैंने लिख दिया क्या लिख दिया सी लिख दिया, m के पहले मैंने सी लिख दिया है तो बराबर इसका मान कितना होगा आपको अंकों में इसको व्यक्त करना है। यदि क्वेश्चन में आपको दिया है कोई संख्या दी गई है के मतलब आपको बोल देगा कि इसको अंकों के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है, इसको अंकों के रूप में व्यक्त करना है तो कैसे व्यक्त करोगे कि सी जो है सी की वैल्यू होती है 100 और m की वैल्यू होती है 1000, तो 1000 नहीं है लेकिन वो संख्या 1000 होती तो सीधे m लिख दिया जाता, उससे कुछ कम है इसलिए सी लगाया। अब कितना कम है वो देखिए, सी का मान कितना होता है 100 होता है, यानी 1000 में से 100 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा, जो इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, तो क्वेश्चन का आंसर आपको फटाफट से कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताना है। क्या क्वेश्चन है वो देख लीजिए आप। क्वेश्चन जो है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया, ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन ही हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, एल एक्स एक्स वी आई, ये क्वेश्चन है। इसका आपको हिंदू अरेबिक मान में मतलब है अंकों में इसको दर्शाना है। तो कैसे दर्शाइएगा आप इसको, आप सबसे पहले देख लीजिए कितना लिखा हुआ, एल की वैल्यू आप देख सकते हैं 50 लिखी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो दूंगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें सब मिटा दूंगा। तो एल की वैल्यू तो होती है 50 होती है, ठीक है। इसके बाद में प्लस करना है कितना 10 और 10 दिया हो तो 10 और प्लस 10 और फिर बाद में क्या दिया 5 दिया हुआ है तो प्लस 5 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 50 10 60 10 70 5 75 76, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा, मतलब 76 इसका आंसर सही हो जाएगा। अब आगे कुछ और रूल्स हैं जो आपने देखने चाहिए, अब आगे कुछ और रूल हैं जो कि देखने चाहिए। i को केवल v से एवं x से घटाया जा सकता है और x को केवल l और c से घटाया जा सकता है और c को केवल d और m से घटाया जा सकता है। कैसे घटाया जा सकता है, यदि x के पहले i लगा है, ठीक है, तो i को घटाया जा सकता है x से और v से। यदि v के पहले i लगाया तो इसको घटाया जा सकता है, यानी 5 से घटा दिया तो कितना हो गया 4, 10 से घटा दिया तो कितना हो गया 10 से घटा दिया कितना होगा 9 हो गया, ठीक है। तो i को केवल और केवल v और x से घटाया जा सकता है और x को केवल l और c से घटाया जा सकता है। यदि मैंने x लिखा उसके पहले l लिखा, उसके पहले l लिखा, x लिखा है तो इसमें से घटा सकता हूं ना मैं। l का मतलब क्या होता है, l का मतलब क्या होता है अभी बताया ना, कितना होता है 50 होता है। यदि l से मैंने क्या घटा दिया x से घटा दिया, 2x घटा दिया कितना हो जाएगा 30 बचेगा, क्योंकि x और x घटा दिया मैंने। अब इसके बाद में यदि मैं बात करूं कि c से घटाना मुझे x, c से भी घट जाएगा। यदि मैंने c लिखा है उसके पहले x लिखा है तो इसमें से c घटा दूंगा तो कितना बचेगा, c मतलब होता है 100, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 90 आ जाएगी, क्योंकि c मतलब 100 में से 10 घट जाएगा तो कितना बचेगा 90 बचेगा, यही तो उसमें दिया हुआ है, ठीक है। और यदि जोड़ना चाहे तो जोड़ तो सकते ही है, इसमें कोई समस्या ही नहीं है। c को केवल d और m से घटाया जा सकता है। यदि मैंने लिखा है c और d लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि d का मतलब तो होता है 500, ठीक है। 500 में कितना कम है 100 कम है, 100 कम है तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। यदि मैंने लिखा हुआ है कितना c और m लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है m का मतलब तो होता है 1000 होता है, ठीक है, 1000 होता है, लेकिन कितना कम है 1000, वो है कितना 100, मतलब c का मतलब 100 कम है, ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 900 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं किस प्रकार से इसको हटाना है और किस प्रकार से घटाना है। अब एक और रूल से v, l और t घटाए नहीं जाते, किसी भी संख्या से v नहीं घटाया जा सकता, किसी भी संख्या से l नहीं घटाया जा सकता, किसी भी संख्या से d नहीं घटाया जा सकता। विशेष ध्यान दीजिए v, l और d जो है किसी भी संख्या से नहीं घटाए जा सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन कर लीजिए, एक क्वेश्चन है, यदि मैं आपसे पूछूं कि रोमन संख्या में यदि एक क्वेश्चन x, l और x ले, l x बराबर कितना होगा, इसका जवाब देना कि यदि मैं बोलूं कि आपको इसको अंक में लिखना है तो कैसे देखो, l का मतलब आप जानते हैं कितना होता है 50 होता है, 50 में जोड़ना आपको 10 बराबर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। यदि मैंने आपसे बोल दिया l x x v और i इतना लिख दिया तो इसका मान कितना होगा, तो इसका l का मतलब आप जानते हैं कितना होता है 50 होता है,
डबल एक्स लिखा मतलब में 10 प्लस में 10, v लिखा मतलब में 5 और प्लस में 1। तो 50 10 60 10 70 75 1 76, तो कितना आ जाएगा 76 इसका मान हो जाएगा। और यदि मैं आपसे पूछ दूं कि इसका मान कितना होगा, v के ऊपर यदि बार लगा दी तो इसका मान कितना होगा, v का मतलब होता है 5 और जिस संख्या के ऊपर क्या होता है बार लगा होता है तो उसके ऊपर क्या हो जाता है 399, मतलब में 1000 का गुणा। यदि आप 5 में 1000 को गुणा करेंगे तो कितना होगा 5000 ही हो जाएगा कि नहीं होगा। तो यही जो होता है इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, तो जो क्वेश्चन है उनके आपको आंसर देने हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूं, जो कि अभी तक पिछले जो प्रश्न पत्र हुए हैं उनमें पूछे गए हैं। वो प्रश्न जो मैं पूछ रहा हूं आपसे वो पिछले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पिछले प्रश्न पत्रों में। सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसका फटाफट से जवाब दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। यदि नहीं बनता है तो इसके बारे में आंसर ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आंसर देख करके इसको कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, क्या आपको समझ में आया। अब इसके जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है एल एक्स वी प्लस में एल एक्स एल वी, इसका मान आपको बताना है। तो क्या होगा इसका मान, एल का मतलब आप जानते हैं एल मतलब 50 होता है और एक्स मतलब 10 होता है, वी मतलब 5 होता है। तो जो संख्या सब सीक्वेंस में है, पहले बड़ा है तो 50 तो जो हो जाएगा, 10 60 हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, तो 65 तो जो हो जाएगा। प्लस में कितना होगा एक्स एल वी, एक्स मतलब कितना होता है 10 होता है, एल मतलब कितना होता है 50 होता है, वी मतलब कितना होता है 5 होता है। तो कितना होगा इसका मान, एच का मान कितना होता है 10 होगा, ठीक है। 10 माइनस होगा काय में, एल में माइनस होगा यानी कि 40 होगा, और जुड़ेगा कितना 5 होगा यानी कितना कितना होगा 45 होगा, 45 जो हो जाएगा। तो 5 से 5 कितना हो जाएगा 10, तो 6 4 10 और 1 11, तो इसका मान कितना आ जाएगा 110 का ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एल एक्स आई वी का मान कितना होगा, ठीक है। 64 65 44 45। तो एल का मान अभी जानते हैं आपके कितना होता है 50 होता है, एल का मान कितना होता है 50 होता है, और एक्स का मान कितना होता है 10 होता है, और आई और वी एक साथ रहेगा, वो आई क्या है छोटा है वी से, तो वी क्या वी से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो एल का मतलब कितना होता है 50 होता है, प्लस में 10 आ जाएगा, प्लस में आएगा 4, क्यों आएगा 4 क्योंकि वी के पहले आई लेगा तो वी क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा 50 60 50 64 बराबर कितना हो जाएगा 64, जो कि आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन सी एक्स एक्स, सी एक्स एक्स का मान कितना होगा 95 80 या फिर 111 111 या फिर 120। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में, इसमें अपन देखेंगे अगले वीडियो में जातीय मान जो होता है स्थानीय मान होता है, क्या होते हैं जातीय मान, उसको किस प्रकार से पहचानेंगे, एक एक करके देखें अपन हर एक टॉपिक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ में उसका जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, ताकि जैसे भी वीडियो डलेगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।